नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है और आप सभी को वरुथिनी एकादशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। बता दें कि एक वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरा शुक्ल पक्ष में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी व्रत रखने से और इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि वरुथिनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2023 में वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी कब है, एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, एकादशी व्रत का महत्व और वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की तिथि। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अप्रैल को रात्रि 8:45 पर होगा और स्थिति का समापन 16 अप्रैल को शाम 6:14 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी व्रत 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। साथ ही व्रत का पारण अगले दिन यानी 17 अप्रैल को सुबह 6:20 से 8:51 के बीच रखा जाएगा। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत 2023 की पूजा विधि। वरुथिनी एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। वरुथिनी एकादशी के महत्व में वेद एवं पुराणों में बताया गया है कि वरुथिनी एकादशी व्रत के दिन उपवास का पालन करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साधक को जीवन में धन, ऐश्वर्य, बुद्धि, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन माता तुलसी की पूजा करने से भी व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी वाला जल भी अर्पित करना चाहिए। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मण स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मात्र से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। इस व्रत का फल अन्न दान तथा कन्यादान करने के बराबर होता है। इस दिन खरबूजे का दान करना सबसे अधिक फलदायी माना गया है।
जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसके क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। जय श्री कृष्णा। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा समाप्त हुई। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप सभी का व्रत सफल हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। अन्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।